0.43% है पूरे के पूरे उसमें, और 99 लोगों की ज़मानत जब्त हो गई है। 2014 से बड़े एक्टिव हुए वो। 2014 से सब हमारे माननीय मोदी जी तशरीफ़ लाए। बहुत बड़ी रकम उनको भाजपा की तरफ से दी गई थी कि आप तमाम जगह अपने कैंडिडेट खड़े कीजिए। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो काटा तो कतराए खून निकला। ये शेर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर फिट बैठता है। जब वो यूपी के चुनाव में आए, 6-7 महीने पहले वो एक्टिव हो गए थे, तो उन्होंने बहुत शोर मचाया था कि वो बिहार में जो सिर्फ 5 सीट जीते हैं, यहाँ आके वो 50 सीट तक का दावा कर रहे थे। उन्होंने 100 कैंडिडेट अपने यहाँ पे खड़े किए, कुछ हिंदू भी खड़े किए, तमाम, वो भी बनारस से हिंदू खड़ा किया, और तमाम लोगों में ये था, शोर था कि असदुद्दीन ओवैसी कुछ करेंगे। लेकिन हम लोग अक्सर ये कहते रहे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वोटों का डैमेज करेंगे। वोट कटा हुआ तो हम नहीं कहेंगे इनको, लेकिन वोटों का डैमेज करेंगे जो सेकुलर पार्टीज़ को जाते हैं। इस तरीके से वो आए, उन्होंने पूरा जोर लगाया जगह जगह तकरीर की, और अपने कैंडिडेट ज़्यादातर उन्होंने उन एरियों से खड़े किए जब मुस्लिम बहुल्य थे। लेकिन उसके बावजूद भी 100 कैंडिडेट्स में से 99 की ज़मानत जब्त हो गई। बिल्कुल 2017 में जैसा उनके साथ हुआ था, उनके जो 38 कैंडिडेट खड़े किए थे उन्होंने 2017 में, उसमें से 37 कैंडिडेट की ज़मानत जब्त हो गई थी। इस बार भी 99 कैंडिडेट्स की ज़मानत वो जब्त करा चुके हो गई है, और ज़्यादातर जो कैंडिडेट थे वो 5000 से ऊपर का आंकड़ा पार नहीं कर पाए 100 में से। लेकिन उन्होंने अच्छा खासा डैमेज कर दिया। उनका पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो 0.43% वोट परसेंटेज रहा उनका पूरे इलेक्शन में जो हुआ। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात की अपने कैंपेन में, जो कि बड़ी ख़तरनाक हुई है, कि उन्होंने मुस्लिम बहुल्य इलाकों से अपने कैंडिडेट खड़े किए, और वो वोट जो कहीं ना कहीं किसी न किसी सेकुलर पार्टी को जाते थे, चाहे समाजवादी पार्टी को जाए, चाहे कांग्रेस को जाए, किसी भी कैंडिडेट को जाए, लेकिन वो कट के बिखर गए। इनके पास गए, अगर 300 वोट भी इनके पास गए तो 300 वोट भाजपा के नहीं कटे समाजवादी पार्टी के। तो लिहाजा इन्होंने कहीं ना कहीं डैमेज किया है। अब वो कह रहे हैं कि हम अगली बार आएंगे तो और ज़ोर शोर से आएंगे, क्योंकि हमारा वोट परसेंटेज यहाँ पे बड़ा है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि इनका वोट परसेंटेज 0.43% इनका वो रहा है वोटिंग पर, जो कि ना के बराबर है। सबसे बड़ी बात, 99 लोगों की ज़मानत जब्त हुई। सिर्फ एक ही कैंडिडेट थे इनके, जो गुड्डू जमाली कहलाते थे, मुबारकपुर से वो खड़े हुए थे, वो अपनी ज़मानत बचाने में कायम हो गए। वो 2 बार बसपा से खड़े हुए और चुनाव जीते थे वहाँ से, और सिर्फ उन्होंने अपनी ज़मानत जब्त होने से बचाई है, बाकी सबकी ज़मानतें जब्त हो गई हैं ऐसे 99 में से। लेकिन इस तरीके से करते हैं ये, तो क्या सोच के करते हैं कि हम जीत जाएंगे। 100 कैंडिडेट खड़े कर दिए उन्होंने। बड़ी छोटी छोटी पार्टियां थी जिनका नाम भी नहीं जानते थे, उनसे मुआहदे किए, कोई बड़ी पार्टी इनके साथ नहीं आई, और ज़ोर शोर से गए इन्होंने, जगह जगह भाषण दिए। भाषण देने में कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, सबको लताड़ा। अब जब हार गए तो वो कह रहे थे कि बीजेपी जीतने लायक थी तो वो जीती, अब बीजेपी का हम विरोध नहीं करेंगे, तमाम चीज़ें उन्होंने। तो इस बात से साबित होता है, मैं ये नहीं कहता कि वो किसके कैंडिडेट थे, लेकिन 2014 से बड़े एक्टिव हुए वो। 2014 से सब हमारे माननीय मोदी जी तशरीफ़ लाए नेशनल पॉलिटिक्स में, उसी वक्त से वो एक्टिव हुए। उसके पहले वो एक आध चुनाव लड़ते थे, अपने जीत के आ जाते थे, लेकिन इस वक्त वो एक्टिव हुए। और कहा जाता है कि बहुत बड़ी रकम उनको भाजपा की तरफ से दी गई थी कि आप तमाम जगह अपने कैंडिडेट खड़े कीजिए, और क्योंकि वोट कटेंगे। जो मुस्लिम कैंडिडेट है, मुसलमान है, वो उनका वोट डिवीज़न होगा। क्योंकि एक बात देखिए, अगर 300 वोट, 1000 वोट भी इनको मिलते तो वो 1000 वोट किसके कटते हैं? या तो कांग्रेस के कटेंगे, यहाँ यूपी में समाजवादी पार्टी के कटे, तो वो तो किसके खाते में गए? वो तो वोट परसेंटेज जो बढ़ा तो वो भाजपा का बढ़ा। तो इससे भाजपा को फ़ायदा होता है, और हमारा जो वोटर है वो कंफ्यूज होता है कि कहाँ जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं। लेकिन उन्होंने वो काम किया, और अच्छे खासे धरने पे आते हुए, क्योंकि पूरी तरीके से बीजेपी से नाराज़ था मुसलमान यूपी का, जो आज भी नाराज़ है, लेकिन उसके वोट डिवीज़न हो गए, डिवाइड हो गए, बहुत बुरी तरीके से डिवाइड हो। उसमें मैं साफ कहूँगा कि
कि उसमें असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बड़ा हाथ है, इनकी तकरीरों का बहुत बड़ा हाथ है। एक चीज़ और देखने की थी बड़ी, अगर बारीकी से इनकी तकरीर देखें तो उन्होंने भाजपा को कहीं बुरा नहीं कहा, ये सिर्फ विपक्ष का नाम लेते थे, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल थी, कांग्रेस भी शामिल थी, सारी चीज़ें शामिल थी। और ये मेरे आंखों देखी बात है, मेरे आंखों देखी बात है कि इन्होंने सपोर्ट किसको किया। इनका साउथ में थोड़ा जोर है, वो चाहते हैं कि वो चीज़ यहाँ भी हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। अब हैदराबाद तो नहीं हो सकता है ना, लखनऊ, लेकिन इन्होंने सोचा, और ये जहाँ जा रहे हैं हर जगह चुनाव लड़े। इन्होंने अब भी कहा कि वो राजस्थान में भी चुनाव लड़ेंगे, वो सब जगह चुनाव लड़ेंगे, लड़ें, लेकिन ज़रा सोच के लड़ें कि आपका मुकाबला किससे है। आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से, जो सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और एंटी मुस्लिम राजनीति कर रही है वो। और वहाँ आप अपना जोर शोर से मुसलमान होकर उतरते, सीधे तरीके से टोपी लगा के शेरवानी में पहन के मुसलमानों की बात करते हैं, तो उससे वोट डिवीज़न तो नहीं होता, लेकिन बिखर जरूर जाता है। अब ये आप देख लीजिए, जो हमने आपको बताया कि आपके सिर्फ 0.43% है पूरे के पूरे उसमें, और 99 लोगों की ज़मानत जब्त हो गई है, और कोई भी 5000 से ज़्यादा कई लोग ऐसे हैं कि जो आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं इनके। तो इस बात में ज़रा संभल के करना चाहिए, जोश में नहीं आना चाहिए। अब इनको अगर कोई वोट कटा हुआ कहता है तो ये बुरा मान जाते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।